बना सकता है, यूनियन लॉ बना सकता है। खैर, बात करेंगे पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो हमने जनरली क्या बताया, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर कौन लॉ बना सकता है? जवाब दीजिए। स्टेट लॉ बना सकता है, सेंट्रल लॉ बना सकता है? नहीं। बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन सम सिचुएशंस विच इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल भी लॉ बना सकता है। और वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? एक एग्जाम्पल हमने अभी फ्रेम किया था। पहला है इन द नेशनल इंटरेस्ट विच इज गिवेन अंडर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर आपके राज्यसभा ने किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को 2/3 मेजॉरिटी से नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया, तो उस पर कौन लॉ बना सकता है? उस पर सेंट्रल लॉ बना सकता है। देखिए, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इफ द राज्य सभा डिक्लेयर बाय अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 of its member present and voting that it is necessary or expedient to in the national interest that parliament should make laws. That means कि अगर 2/3 मेजोरिटी से डिक्लेयर कर दिया, जो कि प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी से डिक्लेयर कर दिया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है और ये नेशनल इंपॉर्टेंस होगा इस रेफरेंस में कि इस सब्जेक्ट पर लॉ कौन बनाए? पार्लियामेंट लॉ बनाए, सेंट्रल लॉ बनाए। तो स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट मैटर पर कौन लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। क्या एक बार अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया गया है तो होल लाइफ टाइम, हमेशा हमेशा के लिए वो नेशनल इंपॉर्टेंस का रहेगा और उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस चीज को भी क्लियरली इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है। आफ्टर सच अ रेजोल्यूशन इज पास्ड, Parliament can make laws for the whole or any part of the territory of India. Such a resolution remains in force for a period of 1 year and can be further extended by 1 year by means of a subsequent resolution. That means कि अगर एक बार नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया तो 1 साल के लिए अब उस पर कौन लॉ बना सकता है? यूनियन लॉ बना सकता है, उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर, और इसे सब्सिक्वेंटली इनहेंस किया जा सकता है फिर से 1 ईयर के लिए रेजोल्यूशन ला करके। लेकिन एक बार में यह नहीं हो जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए अब ये सब्जेक्ट मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया और इस पर अब लॉ सेंट्रल ही बनाएगा। देन दूसरी कौन सी सिचुएशन है जबकि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल लॉ बना सकता है? तो दूसरी सिचुएशन है अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो आर्टिकल 250 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 250 के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल लॉ बना सकता है। ठीक है, अब ये लॉ क्या हमेशा प्रिवेल करेगा? क्या ये हमेशा लॉ बना सकती है एक बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई? अरे भैया, खत्म भी तो होगी नेशनल इमरजेंसी। तो जब नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी, जब सीज होगी, उसके 6 मंथ के बाद ये रेजोल्यूशन, ये लॉज भी सीज हो जाएंगे। हालांकि जो एक्ट पहले से किए जा चुके हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग वो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल लॉ बना सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट when the proclamation of national emergency is in operation. However, the laws made by the parliament under this provision shall cease to have effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased. तो जैसे प्रोक्लेमेशन सीज्ड होगा उसके 6 मंथ में ये लॉज भी सीज हो जाएंगे, एक्सेप्ट एज रेस्पेक्ट थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। लेकिन इस टाइम पीरियड, इस 6 मंथ के टाइम पीरियड के पहले जो भी वर्क किए गए हैं वो वर्क हमेशा हमेशा वैलिड रहेंगे। देन और कौन सी सिचुएशन है? तो यहां पर बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट भी सेंट्रल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है।
ठीक है, पहले हम वो सिचुएशंस देख लेते हैं जिस पर स्टेट लॉ बना सकता है, फिर बात करेंगे आर्टिकल 251 की। बाय एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट इफ द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more states resolves that it is lawful for the parliament to make laws with respect to any matters enumerated in the state list relating to those states. That means कि अगर स्टेट खुद ही एग्रीमेंट कर ले कि जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है उस पर कौन लॉ बनाएगा, यूनियन लॉ बनाएगा, देन इन दिस सिचुएशन क्या होगा, यूनियन उस पर लॉ बना सकता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और ये कहां पर मेंशन है, अंडर आर्टिकल 252। देन इसके अलावा और कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर यूनियन लॉ बना सकता है? तो अगर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाना है और उस लॉ से कनेक्शन है किसका, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर भी लॉ बनाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंप्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटीज। एंड ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 253 में। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, international agreement or the convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body. Any law passed by the parliament for this purpose cannot be invalidated on the ground that it relates to the subject matter included in the state list. तो अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, किसी अदर कंट्री के साथ आपने कोई एग्रीमेंट किया है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाना पड़ रहा है, और वो लॉ क्या है, जब बन रहा है तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को इंक्रोच कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 ये लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। देन अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, आर्टिकल 356, अगर किसी भी स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो उस सिचुएशन में उस स्टेट की बागडोर किसके हाथ में चली जाती है, यूनियन के हाथ में। बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट मींस। देन इन दिस सिचुएशन वहां के लिए लॉ कौन बनाएगा, यूनियन लॉ बनाएगा, और उस सिचुएशन में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर यूनियन लॉ बना सकती है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो authorize the parliament to exercise the powers of the state legislature during the proclamation of the president's rule due to breakdown of the constitutional machinery in a state, but all such laws passed by the parliament cease to operate 6 months after the proclamation of the president rules comes to an end. ठीक है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल समाप्त होगा उसके 6 मंथ के बाद ये सारे जो एक्ट्स हैं, जो भी लॉज बनाए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे, अब वो रूल नहीं करेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर कब कब सेंट्रल लॉ बना सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, जब उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को जो आपकी राज्यसभा है 2/3 मेजोरिटी से क्या डिक्लेयर कर दे, नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दे। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम की गई है तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल लॉ बना सकता है। अगर बाय एग्रीमेंट स्टेट्स ने यूनियन को कह दिया कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाइए, तो यूनियन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252। देन इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर यूनियन लॉ बना सकती है। इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट रूल है तो भी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एम्पावर कर सकता है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाइए। ये लॉ हमेशा हमेशा के लिए नहीं चलेंगे, इनके लिए लिमिटेशन भी प्रिस्क्राइब की गई है, ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है, देन आर्टिकल 251 की बात करेंगे कि इनकंसिस्टेंट